जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिनके घर में तुलसी वन है वह घर तो तीर्थ के समान है, वह यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक ही समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर अपनी प्राणों का त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, उसकी ओर यमराज देख भी नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रवृत्ति सभी देवता निवास करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जिस घर में तुलसी के पौधे की छाया होती है वहां पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर से तुलसी जी की महिमा को सुनते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को जाते हैं। इसी प्रकार आंवले का वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना अधिक हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव ही आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको पथवारी माता की एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हूँ। किसी ने पूछा था कि पथवारी माता कौन होती है, पथवारी माता की पूजा कैसे शुरू हुई। तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि पथवारी माता कौन है और उनकी पूजा कैसे शुरू हुई। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान सत्यनारायण और देवी सतसई पूर्णिमा पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर विचरते हुए मानव कल्याण की बातें करने लगे। एक गांव से कुछ दूर जाकर एक निर्जन स्थान पर एक कुआं था और वहां पर एक शिला पर बैठ गई। संसार के कल्याण की बातें करने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा। तभी उन्हें पास ही में एक नारी का दुखी और रोने का स्वर सुनाई दिया।
वह रोते रोते कह रही थी, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, विपदाओं की मारी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। इतनी करुण पुकार सुनकर उन दोनों को समय का आभास हुआ। वे सोचने लगे कि हमें यहाँ पर आए बड़ा समय बीत चुका है। तभी वे वहां से उठ खड़े हुए। अभी वे उठे ही थे कि जिस शिला पर वे बैठे थे और संसार की कल्याण की बातें कर रहे थे, वह शिला तेजस्वी स्वरूप होकर चमकने लगी। ये देखकर देवी पूर्णिमा ने कहा कि ये पत्थर की शिला पूर्णिमा के दिवस यानी पूर्णिमा के वार के दिन जन कल्याण करने में समर्थ हो गई है। अब ये मनोरथ पूर्ण शिला आज के शुभ वार से जुड़ने के कारण पत्थर वारी कहलाएगी। जो ईश्वर को अर्पित करते हुए ऐसी कोई भी पत्थर की निर्मित शिला बनाएगा और अपने गांव में रखेगा, उसकी पूजा अर्चना करेगा, उसके मन में शुभ प्रेरणा होगी, उसके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह वचन कहकर भगवान सत्यनारायण उस नारी को खोजने चले जिसका करुण पुकार उन्हें सुनाई दी थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक रोती बिलखती स्त्री दिखाई दी। वह बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। भगवान सत्यनारायण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी दुखी अवस्था में यहाँ पर क्यों बैठी हो। तब उसने रोते हुए कहा कि मैं दुखों की मारी हूँ और मैं नहीं जानती मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब देवी पूर्णिमा ने उसे कहा कि हे बेटी, तुम्हें अपने पहले के जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा है। पहले के जन्म में जब भी कोई तुम्हें भगवान की कथा में बुलाने आता तो तुम उसे कह देती कि मेरे पास बहुत काम है, मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ और कथा में नहीं जाती। कभी कभी कह देती कि थोड़ी देर में आती हूँ और टाल देती, कभी कथा में नहीं जाती। अगर कोई भक्त तुम्हें प्रसाद भी दे जाता तो तुम इसे ढकोसला कहकर किसी कुत्ते को डाल देती। तुमने कभी भी कथा का प्रसाद तक ग्रहण नहीं किया। घर आए भिखारी कोई कितना ही मांगे पर उसे जवाब तक नहीं देती थी। वो बेचारा आवाज लगाता रहता और थककर चला जाता, लेकिन तुम घर के कामों में लगी रहती और उसकी उपेक्षा करती। इस तरह अपने पहले के जन्म में तुमने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, इसी कारण इस जन्म में तुम्हें इतना कष्ट मिल रहा है। तब वह अपने कष्ट की मुक्ति का उपाय पूछने लगी। इस पर माता चुप हो गई। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने कष्टों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब माता बोली कि तुम इस स्थान पर जिस पत्थर की शिला के पास बैठी हो, इसी स्थान पर रोज आना, तुमसे जो बन पड़े भोग लगाना और अपने बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट देना, तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा और तुम पर कृपा होगी। तुम्हारे सभी दुख और कलेश दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण और देवी पूर्णिमा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उस स्त्री ने देवी की कही अनुसार वैसा ही किया। अपने घर गई और घर से गुड़ और जल लाकर इस यहाँ पर रखी शिला पर चढ़ाया और बचे प्रसाद को घर में अपने बच्चों में, पति में और सास ससुर में बांट दिया। वह इसी तरह रोज करने लगी। अपने घर आने वाले भिखारी पर भी उससे जो बन पड़ता वह दान करती, अन्नदान देती। इस तरह करते करते कुछ ही समय में उसके घर में, खेती में खुशहाली आती चली गई। यह सब देखकर पड़ोस की स्त्रियों ने उसे जब शिला पर जल और गुड़ चढ़ाते देखा, दीप जलाते देखा, तो वे पूछने लगी, ये कौन से देव या देवी हैं और तुम यहाँ पर रोज पूजा करने क्यों आती हो। तब वह कहने लगी कि ये पथवारी माता है, इनकी पूजा करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख संपत्ति आती है। यह सब जानकर वे स्त्रियां भी पत्थर की शिला पर अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करने लगी, प्रसाद बनाकर चढ़ाने लगी, जिसके फलस्वरूप सभी पर पथवारी माता की कृपा हुई। धीरे धीरे जब सभी के रिश्तेदार भी ये सब देखने लगे तो पथवारी देवी की महिमा प्रचारित होने लगी। फिर सब जगह पर पथवारी माता की पूजा होने लगी। देखा देखी दूसरे गांव के लोग भी अपने गांव से पत्थर लाकर पथवारी माता की शिला से छुआकर अपने गांव के चौराहों पर स्थापित करने लगी, ताकि आते जाते सदा ही पथवारी माता के दर्शन होते रहें। जब भी किसी यात्रा पर जाते तो पथवारी माता का आशीर्वाद लेकर जाते, ताकि उनकी यात्रा मंगलमय हो और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति हो। हे पथवारी माता, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को कष्टों से मुक्ति देना, सभी के घर में सुख संपत्ति देना। बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चटक बिंदा की कहानी।
बोलिए विंदायक जी महाराज की जय हो। एक भाई बहन थे। बहन कार्तिक के महीने में व्रत करती थी, सभी देवताओं का पूजन करती थी, लेकिन उसने कभी भी चटक बिंदा की पूजा नहीं की थी। चटक बिंदा की पूजा के नाम से आसन झाड़कर उठकर बैठ जाती थी। इस पर चटक बिंदा भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसको दोष लगाऊंगा और पातक लगाऊंगा। अब तो चटक बिंदा महाराज ने एक आदमी का वेश बनाया और रात के समय बहन के कमरे की तरफ आए और उसके बिस्तर के चारों तरफ चक्कर लगाते जाते और पान की पीक थूकते जाते। मिठाई खाकर उसका दोना उसके बिस्तर के पास ही रख जाते। इस तरह से चटक बिंदा महाराज रोज आदमी के वेश में बहन के कमरे में आने लगे। एक दिन भाभी सफाई कर रही थी, तब उसने देखा कि पलंग के पास पान की पीक थूकी पड़ी है और मिठाई के खाली दोने पड़े हैं। भाभी का माथा ठनका। वो तो भागी भागी गई अपने पति के पास और बोली, वैसे तो तुम्हारी बहन बहुत पूजा पाठ वाली बनती है, बहुत संस्कारी बनती है, वैसे रात को उसके पास आदमी आते हैं। भाई को तो ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वह बोला कि मेरी बहन तो बहुत पूजा पाठ वाली है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। तब भाभी बोली, हाँ हाँ देखी है तुम्हारी बहन, जाकर कमरे में देखो क्या हाल हो रहा है। तब वह कहने लगा कि मेरी बहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो, मेरी बहन तो पान के पत्तों से भी हल्की है, चाहे तो तुलवा कर देख लो। अब बहन को तुलवाया गया, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि बहुत सारे पान के पत्ते चढ़ा दिए, पर फिर भी वह तुली नहीं। अब तो भाई को भी बड़ा गुस्सा आने लगा। भाई ने रात में क्या किया कि छुपकर कमरे में बैठ गया और देखने लगा। थोड़ी देर में आधी रात में उसने देखा कि एक आदमी आया, बहन के पलंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। पान खा रखा था, पीक वहीं थूक दी, मिठाई खाई और दोना वहीं फेंक दिया और जाने लगा। जब वह जाने लगा तो भाई ने उसे पकड़ लिया, बोला तू कौन है? तो वह बोला कि मैं तो चटक बिंदा हूं। तब भाई ने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरी बहन के कमरे में? तो वह कहने लगा, तुम्हारी बहन को दोष लगाने आया हूँ। तेरी बहन कार्तिक का व्रत करती है, कार्तिक में पूजा करती है, सभी देवी देवताओं का पूजन करती है, पर मेरा नाम भी नहीं लेती। मेरा नाम ले से तो आसन झाड़कर उठकर बैठ जाती है। तो मैं उसको दोष लगाने आया हूँ, उसको पातक लगाने आया हूँ। अब तो भाई पैरों में गिर गया, हाथ पैर जोड़ने लगा और पूछने लगा कि बताओ मेरी बहन का ये दोष, ये पाप कैसे दूर होगा? तब चटक बिंदा महाराज बोले कि तुम दोनों बहन भाई तीर्थ करने जाना, एक साथ जाना। तुम्हें एक साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा भाई बहन है, कोई कहेगा पति पत्नी है, कोई कहेगा भगा कर लाया है। उनको दोष लगता जाएगा और तुम्हारी बहन का दोष उतरता जाएगा। आगे जाओगे तो एक कुआं मिलेगा, उस कुएं से तुम्हें कच्चे धागे से पानी खींचना है। बहन खींचेगी तो तुम्हें नहलाएगी, तुम खींचोगे तो बहन को नहलाओगे। अगर सूत नहीं टूटा तो समझ लेना तुम्हारे दोष उतर रहे हैं। आगे जाओगे तो एक गैया मिलेगी, उसको बच्चा होने वाला होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा होगा। तुम दोनों बहन भाई उसको हाथ लगाना, अगर उसकी बच्चा हो गया तो समझना तुम्हारे दोष उतर रहे हैं। तीर्थ पर जाओगे तो वहां के पट बंद मिलेंगे, पट किसी से भी खुल नहीं रहे होंगे। सभी लोहार बढ़ई सभी कोशिश करके थक जाएंगे, तब तुम दोनों बहन भाई अपने हाथ लगाना। अगर धक्का मारने से पट खुल गए तो सोचना तुम्हारे दोष उतर गए। अब तो दोनों बहन भाई तीर्थ करने चल दिए। चलते चलते लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वही कोई कहता पति पत्नी है, कोई कहता भाई बहन है, कोई कहता ये लगता है भगा कर लाया है। इस तरह उनके दोष उतरते रहे, लोगों पर चढ़ते रहे। अब आगे गए, कुआं मिला, दोनों ने कच्चे सूत से पानी खींचा, एक दूसरे को नहलाया। तो बहन कहने लगी, भाई लगता है हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। थोड़ा आगे चले तो एक गाय तड़प रही थी, कष्ट से व्याकुल हो रही थी। भीड़ जमा थी, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है? तब सब लोग कहने लगे कि ये गैया तड़प रही है, कोई भी वैद्य हकीम का उसका काम नहीं हो रहा। तो वे कहने लगे कि लाओ हम देखें। तो सभी लोग हंसने लगे कि इतने सारे वैद्य हकीम लगे हैं, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, ये दोनों बालक कुछ करेंगे। फिर भी दोनों ने गाय के पेट पर हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया उसके बछड़ा हो गया, गाय का कष्ट दूर हो गया। तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। आगे गए तो तीर्थ के पट बंद मिले, सभी लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे। खूब बड़े बड़े पहलवान, मोटे मोटे पहलवान खड़े थे, धक्का मार रहे थे, लोहार बढ़ई सब हार चुके थे। तब वे दोनों बोले कि लाओ हम कोशिश कर ले।
तो फिर सब लोग हंसने लगे। बोले इतने बड़े बड़े पहलवानों के धक्के से तो खुल नहीं रहा, ये बालक खोलेंगे। फिर भी दोनों गए। दोनों ने हाथ लगाया, जरा सा धक्का मारा तो तीर्थ के किवाड़ खुल गए। तो बहन बोली कि भाई हमारे सभी पाप नष्ट हो गए। हे चटकबिंदा जी महाराज, जैसे बहन भाई के पाप नष्ट करे वैसे ही सबके पापों को नष्ट करना, सबके घर में खुशहाली देना। बोलिए चटकबिंदा महाराज की जय हो। कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित्य नेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू, किसका दोष सिर ले आई। तब बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब वह कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। तब बहू पूछने लगी, सासू जी तुम वापस कैसे कर लाई। तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उतार आई हूं। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। अब सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू ने कहा, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास कहने लगी, बहू अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, कहने लगी, बहन जरा आँच दे दे। तब वे कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब वह बोली, तुम 4 बजे से उठी हो, क्या कर रही हो? तब वे कहने लगी, हम नहाए धोए पूजा पाठ करते, सीता माता की कहानी कहते। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है? तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो।
तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के फल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडारे भरे, सबके भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए मैं मृत्यु लोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया, मैंने नहीं देखा मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना मैं थकूंगी
और न ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप मुझे ले चलो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे तो एक स्थान पर बैठ गई और भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी। अब कर क्या सकते थे। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के भेष में थे। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई। वह दरवाजा, वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो। तब भगवान शिव, जो कि जोगी के भेष में थे, कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला तो बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते। देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। आगे चलते 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 एक घर आया। बहुत टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से ही क्या मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ महाराज जी। दोनों को आदर्श के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह परात और भिगोना लेके चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है। तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले, अंदर जाके देख। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की परात भरी थी और दूध का भिगोना रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जिम लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब शिव पार्वती जिमा दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही ना होवे। तो उसने भगवान शिव से पूछा कि इतनी सारी खीर का अब क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना पोता है, ना मेरा कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंख बंद कर। बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो देखा पूरा परिवार हो रहा है। खूब बेटे पोते बेटियां, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी, इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ। तब भगवान शिव ने उसकी झोंपड़ी पे लात मारी। बड़ा महल हो गया। देखा तो अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे महल में धन ही धन हो रहा था। अब बुढ़िया माई तो बहुत खुश हुई। सबको उसने खीर जमा दी। पूरे परिवार ने भर पेट के खीर खा ली, लेकिन फिर भी वो खीर खत्म ही न होने को आए। तब उसने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अब इस खीर का क्या करूं। तो कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में जिमाने लगी। सब लोग निर्चर चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकारनी के भी देने गई। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरी खीर कहाँ से आई। वो बोली कि हमारे शंकर पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब धन ही धन हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहूकारनी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ हैं, मेरा धन तेरे दे दिया। भागी भागी चली गई। मोड़ा मोड़नी ठहरियो, जोगा जोगनी ठहरियो। जाकर शंकर पार्वती के पैर पकड़ लिए। बोली, महाराज ऐसा क्यों कर दिया, मेरा धन उसे क्यों दे दिया। तब शंकर भगवान बोले, मैंने तो ना उठाया ना धरा, तैने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया। तब वह बोली, ना महाराज कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घीलड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, ऐसी ही दया सब पर करना। जैसे साहूकारनी से रूठे हो, ऐसा किसी से भी ना रूठना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।